ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 57 देखा जाए, है ना। मेरे पास जो सेट है उसमें क्वेश्चन नंबर 57 है कोऑर्डिनेशन का एक आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना, जिसमें दो लिस्ट दिए हुए हैं, मैच द कॉलम है। इस बार मैच द कॉलम बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला दे दिया है CONS3(5NO2) और यहाँ पे दे दिया है Cl2। दूसरा यहाँ दे दिया है CONS3(5SO4) और यहाँ पे दे दिया है Br। थर्ड ऑप्शन दे दिया है यहाँ पे, तीसरा है CONS3(6) CrCN6 है ना। और लास्ट ऑप्शन दे दिया है यहाँ पे COH2O(6) Cl3 है ना। पूछा है कौन सा करेक्ट मैचिंग है यहाँ पे। तो जब भी दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आते हैं तो ये आइसोमेरिज्म कौन सा होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो गया, ये हो गया कंप्लीट, है ना। और जब भी कोई डाइडेंटेड लिगेंड आता है तो वो हो जाता है लिंकेज आइसोमेरिज्म, यानी इसका आंसर हो जाएगा लिंकेज। इसके बाद अगर वाटर लिगेंड की तरह बिहेव करेगा और काउंटर आयन की तरह बिहेव करेगा तो ये आइसोमेरिज्म बन जाता है सॉल्वेशन आइसोमेरिज्म या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। ये हो गया सॉल्वेट। और ऑब्वियस सी बात है ये हो जाएगा यहाँ पे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा 57 का करेक्ट ऑप्शन मिलाएंगे यहाँ पे। तो ये गया लिंकेज, यानी पहले वाले का लिंकेज, ए का लिंकेज पे जाएंगे तो सेकंड आ जाएगा लिंकेज, A2 हो गया यहाँ पे। थर्ड वाले का जाएगा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन, यानी C का 4, ए का ये इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। 57 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 57 के बाद इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, है ना। 58 के पहले 59 देख लेते हैं। 59 एक आसान सा क्वेश्चन है मोल कॉन्सेप्ट का। हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स बोले हुए हैं किसमें होगा। तो ऑप्शन दे दिया है, पहला ऑप्शन यहाँ पे, पहला ऑप्शन दे दिया है यहाँ पे 4 यूनिफाइड मास ऑफ हीलियम। 4U ऑफ हीलियम में कितने एटम्स होंगे। तो पहले आप इसको क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। एक यूनिफाइड मास में कितने ग्राम, 1.66 10⁻⁻24 ग्राम, है ना। और गिवन मास अपॉन क्या करते हैं, मोलर मास निकाल लेते हैं। तो जिसके पास ज्यादा मोल, ऑब्वियस सी बात है उसके पास एटम्स ज्यादा हो जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव में आई है, तो सॉल्व नहीं करते हैं। दूसरा दे दिया है 4 ग्राम, इसमें मोल निकालेंगे तो गिवन मास 4, मोलर मास एटॉमिक मास 4, इसके मोल्स आ जाएंगे 1। तीसरा ऑप्शन दे दिया है 2.27 ग्राम ऑफ हीलियम, तो मोल निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वॉल्यूम 2.27 दिया है तो इसको लिख दे रहा हूं मैं 22.7 10⁻⁻1 अपॉन 22.7। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी वैल्यू 10⁻⁻1 आ रही है। चौथा ऑप्शन दे दिया है 4 मोल, स्ट्रेट क्वेश्चन है, 4 मोल ऑफ हीलियम। जिसके पास ज्यादा मोल, ऑब्वियस सी बात है उसके पास नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हो जाएंगे। तो 59 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे चौथा, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। एक और बड़ा आसान सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। आइए, पूछा है कि जब भी ln k और 1/t के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ का नेचर क्या होगा। आरएनएस इक्वेशन मैंने पढ़ाया था, ln k इक्वल्स टू ln a माइनस E अपॉन RT, है ना। ये होता है y इक्वल्स टू -mx प्लस c का ग्राफ है। प्लॉट करेंगे तो y एक्सिस पे ln k आएगा, x एक्सिस पे 1/t टेम्परेचर आएगा और ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऐसे निकल जाएगा, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, ln k और 1/t। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 के बाद क्वेश्चन नंबर 62 एटॉमिक का एक और बढ़िया सा क्वेश्चन। कई बार ऐसे क्वेश्चन टेस्ट में आए हुए हैं यहाँ के ITS में, है ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अभ्यास का टेस्ट सीरीज आप छोड़िए नहीं, है ना। और मैंने ये भी बोला था कि टीचर पे फेथ करिए आप, है ना। देखिए जो भी हम लोगों ने क्लास में पढ़ाया था डिक्टो ऐसे मिल गया है। पहला दे दिया है यहाँ पे ml, तो मैग्नेटिक, है ना, ml। दूसरा दे दिया है ms, तीसरा दे दिया है l, तीसरी दे दी है s और पहली दे दी है यहाँ पे n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है साइज ऑफ ऑर्बिटल को, एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल को, स्पिन बताता है इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन, है ना, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन। और बेटा पहला यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा यहाँ पे ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, है ना। ऑर्बिटल का स्पेशल अरेंजमेंट क्या होता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, है ना। जब आप मैच कराएंगे तो 62 का जाएगा यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कब जा रहा है, सेकंड, n का d का सेकंड जा रहा है, ये d का सेकंड हो गया पहला ऑप्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, a का जा रहा है थर्ड, हाँ ठीक है ना। तो 62 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे पहला, a का थर्ड, d का सेकंड।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सोल्यूशन का एक आसान सा क्वेश्चन है। मैंने बहुत जोर दिया था कि इस बार ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस है, हेनरी लॉ से, है ना। इसका मैंने बताया भी था कोरिलेशन, सॉलिबिलिटी का कोरिलेशन पूछा हुआ है और KH की वैल्यू दी है। मैंने बताया था सॉलिबिलिटी और KH एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। तो तीन यहाँ पे गैसेस हैं A, B और C। A की KH की वैल्यू दे दी है 145, B की KH दे दी है 2 × 10⁻⁵, C दे दिया है 35, है ना। सारे जो वैल्यूज हैं उनका यूनिट है किलो बार में। करेक्ट ऑप्शन बोला है, तो देखिए आप डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी है, सबसे ज्यादा उसकी सॉलिबिलिटी होगी जिसके लिए KH की वैल्यू सबसे कम होगी B, उसके बाद C और देन आ गया A, B C A। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 एक और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है किसमें एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। पहला ऑप्शन है लिक्विड इवापोरेट हो रहा है, पहला ऑप्शन दे दिया है लिक्विड इवापोरेट हो रहा है, लिक्विड गैस में जाएगा तो ऑब्वियस से बात है एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है बी में, है ना, टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर्ड फ्रॉम 130 to 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री केल्विन पे कोई भी सॉलिड परफेक्ट क्रिस्टल की तरह बिहेव करता है और क्रिस्टल्स की एंट्रोपी हमेशा कम होती है, यानी बी का एंट्रोपी डिक्रीज करेगा, इंक्रीज नहीं कर रही है। सी बेटा, सी आप देखेंगे एक रिएक्शन दिया है 2 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, ये डिसोसिएट हो रहा है तो बन रहा है 1 मोल सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर गैसियस। बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन है, कई बार मैंने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है। जब भी सॉलिड गैस में जाएगा तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी, इसका एंट्रोपी बढ़ जाएगा। डी ऑप्शन देखिए, Cl2 गैसियस मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है यहाँ पे 2 मोल क्लोरीन एटम में, है ना। तो मॉलिक्यूल एटम में जब कन्वर्ट होता है तो भी एंट्रोपी इंक्रीज करती है, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ACD मिल रहा है इसमें ऑप्शन 2 में, है ना, सॉरी ऑप्शन ABD, है ना, ACD ऑप्शन 2 में मिल रहा है ना, तो ये भी सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 केमिकल काइनेटिक्स का एक बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी केमिकल रिएक्शन की तब कैलकुलेट की जाएगी जब कौन कौन सी वैल्यू दी होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन, इससे कोई मतलब नहीं है। ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ड्यूरिंग कोलिजन, ओरिएंटेशन से कोई यहाँ पे इफेक्ट पड़ता नहीं है क्योंकि कोलिजन थ्योरी जब हम लोग पढ़ते हैं उसके बाद अरेंजेस का इक्वेशन आता है, तो यहाँ पे ओरिएंटेशन कहीं फॉर्मूले में नहीं आता है। थर्ड ऑप्शन है रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। मैंने इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था, log K2/K1 equals to EA upon 2.303 R 1/T1 minus 1/T2। टेम्परेचर चेंज होगा तो रेट कांस्टेंट चेंज हो जाता है, तो जब अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट दिया होगा तभी आप एक्टिवेशन निकाल सकते हैं। तो 67 का ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, जो रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 72, है ना। एक और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम का, पूछा है किसमें Kp और Kc इक्वल नहीं होंगे। तो पहला ऑप्शन दे दिया है हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म पे आयोडीन गैसियस फॉर्म पे कन्वर्ट हो रहा है 2 मोल Hi गैसियस फॉर्म पे, है ना। डेल्टा Ng निकाल लीजिए, डेल्टा Ng जिसके लिए 0 होगी उसके लिए Kp और Kc इक्वल हो जाएगा। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng निकालेंगे, डेल्टा Ng का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट का गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट का गैसियस मोल, डेल्टा Ng 0, तो ऑब्वियस सी बात है Kp Kc बराबर हो जाएगा। दूसरा दे दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस फेस में, वाटर गैसियस फेस में, है ना, और प्रोडक्ट मिल रहा है CO2 गैसियस फेस में, H2 गैसियस फेस में। आप यहाँ मिलाएंगे इसके लिए डेल्टा Ng मिला लीजिए, इसके लिए डेल्टा Ng निकालेंगे तो इसके लिए भी डेल्टा Ng 0 आ जाएगी, यानी इसके लिए भी Kp और Kc इक्वल, है ना। थर्ड ऑप्शन दे दिया है BrCl3 गैसियस फेस में, ये जब ब्रेक होगा तो जाएगा ब्रोमीन गैस और Cl2 गैस, है ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, अच्छा रिएक्टेंट में 2 मोल दिया है, इसके लिए भी डेल्टा Ng की वैल्यू आ जाएगी 0, बट बेटा लास्ट ऑप्शन दे दिया है PCl5 गैसियस फॉर्म पे, ये ब्रेक होगा तो PCl3 और Cl2 पे आएगा। जब आप इसके रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng निकालेंगे तो प्रोडक्ट के मोल्स 2 दिए हैं, रिएक्टेंट के 1, यानी इसके लिए डेल्टा Ng की वैल्यू 0 नहीं आएगी, डेल्टा Ng की वैल्यू 0 नहीं आएगी। इसका सिंपल सा मतलब है यही ऑप्शन है जिसके लिए Kp और Kc बराबर नहीं होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 82 में 2 स्टेटमेंट है यहाँ पे, है ना। स्टेटमेंट 1 है जहाँ पे हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3+ आयन दे दिया है और दूसरा दे दिया है ना, चलिए
पहला स्टेटमेंट लिखा है कि दोनों ऑक्टाहेड्रल हैं दोनों, लेकिन दोनों की मैग्नेटिक बिहेवियर अलग होगी। ऑब्वियस सी बात है, साइनाइड और कार्बन डोनर क्या, कार्बन और नाइट्रोजन डोनर क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया, और हेलोजन होता है बेटा वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराएगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराया जाएगा, तो ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक बेटा, ये हो गया डायामैग्नेटिक, और ये बन जाएगा बेटा पैरामैग्नेटिक, है ना, पैरामैग्नेटिक हो गया। ऑब्वियस सी बात है, दोनों का मैग्नेटिक नेचर अलग हो जाएगा, है ना। आइए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इसका सेकंड स्टेटमेंट बोला हुआ है CuNS3 6 डाया है, अदरवाइज जबकि CuF6 ये दे दिया पैरामैग्नेटिक है ना। तो इसका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास जो पेपर है उसमें ऑप्शन सेकंड है, बाकी आप मैच करा लीजिएगा। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 84 में। तो क्वेश्चन नंबर 84 में बड़ा ही थर्मोडायनेमिक्स का बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसके लिए टेम्परेचर कांस्टेंट हो। चलिए पुट कर दिया यहाँ पे। आइसोकोरिक बेटा, आइसोकोरिक प्रोसेस वो होता है जिसके लिए वॉल्यूम क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। फिर आप मिलाएंगे आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस वो होता है बेटा जिसके लिए प्रेशर होता है कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। फिर एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है बेटा जो जहां पे हीट सप्लाई नहीं होती है, यानी इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा नो हीट एक्सचेंज, है ना। ऑप्शन मिलाएंगे तो ए का हो जाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर, ए का सेकंड हो जाएगा, यानी इसका सेकंड, ए का सेकंड। बी का बेटा आइसोकोरिक, आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम, बी का थर्ड, बी का थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 85 है ना। ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है जो आप छोटे क्लास में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि जब भी हीट करेंगे किसी सॉलिड सब्सटेंस को और वो सॉलिड से डायरेक्टली वेपर स्टेट में जाएगा बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए, तो कौन सी टेक्निक यूज करेंगे इन सब्सटेंस की प्यूरिफिकेशन के लिए। ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्टली वेपर फेस या गैसियस फेस में जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे बोला है कि करंट है ना 9.6487, ये करंट जब पास हो रहा है, यानी आई की वैल्यू दे दी है, टेम्परेचर टाइम दे दिया बेटा 100 सेकंड, Q इक्वल्स टू होता है IT। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था Q इक्वल्स टू IT, चार्ज का एक ट्रिकी फॉर्मूला बताया था, मोल इनटू फैराडे इनटू n फैक्टर। तो बेटा IT यहाँ पे करंट हो गया और यहाँ पे हो गया टाइम। मोल दिया नहीं है, मोल की जगह बोल रहा है मास, तो मास अपॉन कॉपर का एटॉमिक मास यहाँ दे दिया 63, तो कॉपर का एटॉमिक मास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रख दीजिए 63 फैराडे। हाउ मेनी कूलम इन 1 फैराडे होता तो है अप्रोक्सीमेटली 96,500, लेकिन क्वेश्चन में दे दिया है यहाँ पे आप रखेंगे 96487, है ना बेटा। ये हो गया एन फैक्टर, कॉपर सल्फेट से कॉपर जाएगा तो एन फैक्टर हो जाएगा 2। चेक करिएगा, CuSO4 से कॉपर मेटल ऑब्टेन करना है, कॉपर का ऑक्सीडेशन 2, यहाँ पे 0, एन फैक्टर हो गया 2। जरा सिंप्लीफाई करिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर 2, 63 यहाँ आ गया अपॉन 2 इक्वल्स टू मास ऑफ कॉपर, है ना। सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 3 जा 2 1 जा 31.5, और इसको सॉल्व करेंगे तो 20 टू द पावर -2, यानी ये आंसर हो गया 0.315 ग्राम, है ना। 0.315 इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 फिर लिखा है CuNS3 होल 6 3+, एक होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक बेटा, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जिसके सारे लिगेंड सेम हों, है ना। जबकि एक और दे दिया है CONS3 होल 4 Cl2 1+, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ऑब्वियस सी बात है, ये हेट्रोलेप्टिक है। होमोलेप्टिक में सारे लिगेंड सेम, हेट्रोलेप्टिक में डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है। स्टेटमेंट 2 में बोला है कि पहला वाला यानी CuNS3 होल 6 वाला में लिगेंड सारे सेम है, अदरवाइज सेकंड वाले में लिगेंड डिफरेंट है, इस वजह से ये होमो और हेट्रो है। ऑब्वियस सी बात है, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। इस पेपर के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर है 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93।
क्वेश्चन नंबर 93 बेटा, क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं। यहाँ पे कंपाउंड दे दिया है जिसमें 3 डिफरेंट एलिमेंट हैं, ए, बी और सी। ए का परसेंटेज दे दिया है 32, बी का दे दिया है 20 और बेटा सी का निकालेंगे तो 100 माइनस क्या करते हैं, ए प्लस बी, है ना। मैंने बताया था टोटल परसेंटेज कॉम्पोजिशन का सम 100 आएगा। किसी एक अननोन एलिमेंट यानी जिसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन ना दिया हो उसका फाइंड करना है। तो शुरुआत के 2 एलिमेंट्स के परसेंटेज कॉम्पोजिशन को ऐड करिए, 100 से माइनस करेंगे और परसेंटेज कॉम्पोजिशन को बेटा किससे डिवाइड कर देंगे, एटॉमिक वेट से। क्वेश्चन में ए का एटॉमिक वेट 65 दिया है, बी का 40 दिया है, सी का 32 दिया है। सिंपलीफाई कर लीजिएगा, ये हो गया 1/2, ये हो गया बेटा 1/2, ये होगा 16 2 जा 16 3 जा। सिंपलीफाई इसको भी करेंगे तो 1:1:3, यानी करेक्ट ऑप्शन हो गया ए बी सी 3, है ना। तो इस पेपर के अकॉर्डिंग इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 95, क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं बेटा। वर्क डन निकालना है रिवर्सिबल प्रोसेस में। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला -2.303 nRT log P1/P2। बस आपको वैल्यू पुट करना है, बाकी सब मैंने सिखा दिया है। नंबर ऑफ मोल बेटा दे दिया है 1 मोल, गैस कांस्टेंट की वैल्यू दे दी है 2 कैलोरी, है ना। टेम्परेचर दे दिया 25, केल्विन में करेंगे तो 298 होगा। log P1/P2 बेटा पहला प्रेशर है 20, दूसरा है 10, सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 - 2.303 × 2 × 298 × 0.3, है ना। जब आप उसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये आता है -413.15 कैलोरी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा पहला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर बेटा 97, है ना। क्वेश्चन नंबर 97 में है कि एक रिएक्शन का रेट अगर 4 टाइम कर दिया जा रहा है और टेम्परेचर चेंज किया जा रहा है 27 से 57, तो एक्टिवेशन बताना है बेटा। तो फॉर्मूला क्या होगा, log K2/K1 = EA/2.303 R 1/T1 - 1/T2, है ना। वैल्यू पुट कर लीजिएगा। K2 की वैल्यू 4 टाइम हो रही है तो log 4K/K ये हो गया। एक्टिवेशन निकालना है आपको, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है 2.303। गैस कांस्टेंट की वैल्यू दे दी है 0.082, तो इसको रख दे रहा हूं मैं 1/12, है ना। 1/12 1/T1 पहला टेम्परेचर दे दिया बेटा 25 27 करेंगे तो 300, T2 दिया है 57, 30 ज्यादा है तो ये हो गया बेटा 330। सिंपलीफाई करते चले जाइए इसको, तो बेटा सिंपलीफाई करेंगे तो ये हो गया log 4, ये हो गया log 4। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये 12EA/2.303 और इसको करेंगे तो 30 ऊपर चला गया और ये हो गया 300 × 330, है ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना, इसको जब आप सॉल्व करेंगे एक्टिवेशन निकालेंगे। चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे कर दे रहा हूँ इसको। तो बेटा log 4 की वैल्यू हो जाएगी 0.6, ये हो गया 12EA। log 4 की वैल्यू हो जाएगी 0.6, ये हो जाएगा 12 × EA/2.303। ये मैंने बताया था 30 और नीचे था 300 × 330। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, वैल्यू पुट करेंगे सारी, तो एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू आएगी ना वो जाएगी यहाँ पे 38.04, है ना, 38.04। क्वेश्चन नंबर 97 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। चलिए आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99 बेटा। ये क्वेश्चन बच्चे बहुत गलत किए हैं, तो ध्यान से, बहुत सारे बच्चे गलत किए और बहुत आसान सा क्वेश्चन था। मैंने बार बार बोला, जिन भी बच्चों को मैं कॉल किया हूँ, इंडिविजुअली मिला हूँ, मैसेज किया हूँ, सबको मैंने बोला था कि इजी क्वेश्चन पे आप बहुत फोकस करिएगा, और है ना, वही एक क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चे गलत कर दिए हैं यहाँ पे। चलिए तो आइए देखते हैं हम लोग इसको। फिलहाल ये प्लॉटिंग किया है यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर। फिलहाल ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है CRT। ग्राफ हो जाएगा y = mx यानी पाई और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्लोप की वैल्यू आ जाएगी RT, है ना। तो RT यानी स्लोप की वैल्यू दे दी है, स्लोप की वैल्यू RT है, स्लोप की वैल्यू दे दी है यहाँ पे 25.73 और यहाँ बोला टेम्परेचर कितना होगा, तो टेम्परेचर आप रखेंगे यहाँ पे तो 25.73 और गैस कांस्टेंट की वैल्यू दी है 0. आप यूनिट मैच कराएंगे तो लीटर रेडियन में है और ये 0.083 यानी 1/12 होता है, तो मैं इसको रख दे रहा हूँ 12। सिंपलीफाई करेंगे आप तो ये वैल्यू आएगी केल्विन में, है ना, 310 केल्विन में आएगा। बच्चे ही गलती किए हैं, इसको सेल्सियस में रख दिए, ये 310 केल्विन आएगा, सेल्सियस में करेंगे तो अब ये 37 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4th वाला, है ना। चलिए तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, है ना। तो
और अगर नहीं अच्छा हुआ है तो ऐसा कुछ खराब नहीं हुआ है, आगे अभी बहुत कुछ अच्छा होना है।